नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लोबल इशू पर। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर मंडराता खतरा। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में ग्रोथ धीमी हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है और इसकी बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, तेल सप्लाई क्यों घट गई, महंगाई क्यों बढ़ेगी और इसका असर हम सब पर कैसे पड़ने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि IMF का क्या कहना है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना ने साफ कहा है कि भले ही युद्ध जल्द खत्म हो जाए, फिर भी दुनिया को धीमी आर्थिक ग्रोथ और ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अब सभी रास्ते ऊंची कीमतों और धीमी ग्रोथ की ओर जा रहे हैं। यानी साफ है कि स्थिति जल्दी सुधरने वाली नहीं है। IMF अपनी नई रिपोर्ट 14 अप्रैल को जारी करेगा, जिसमें यह अनुमान और स्पष्ट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जवाब है कि तेल सप्लाई में भारी गिरावट। दुनिया भर में तेल की सप्लाई 13% तक कम हो गई है। गैस की डिलीवरी में भी देरी हो रही है। सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है और इसकी बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रभावित होना। ये एक बहुत संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है। अगर यहाँ रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल की कमी हो जाती है। इसका सीधा असर क्या पड़ने वाला है, आप समझते हैं कि इसका सीधा असर क्या पड़ेगा। जब तेल कम होता है तो क्या होता है, तेल महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, सामान महंगे हो जाते हैं और यही है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। IMF के अनुसार अगर तेल की कीमतें बढ़ती रही तो पूरी दुनिया में महंगाई और बढ़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनियों का खर्च बढ़ेगा, उत्पादन कम होगा, जिससे ग्रोथ धीमी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये असर सिर्फ तेल तक ही सीमित है। बिल्कुल नहीं। IMF ने कहा है कि असर फैल चुका है। गैस सप्लाई प्रभावित हो गई है, हीलियम की कमी है, फर्टिलाइजर्स पर भी असर पड़ा है, पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 72 एनर्जी सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 1/3 को भारी नुकसान हुआ है। यानी कि ये सिर्फ एक सेक्टर की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का संकट है। अब एक और महत्वपूर्ण, IMF ने इसे कहा है कि ग्लोबल बट एसिमेट्रिक शॉक, यानी कि असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा लेकिन हर देश पर अलग अलग तरीके से। जो देश तेल आयात करते हैं वो ज्यादा प्रभावित होंगे, जो निर्यात करते हैं उन्हें भी बाद में झटका लगता है। यहाँ तक कि कतर जैसे देश जो गैस एक्सपोर्ट करते हैं उनकी सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। उत्पादन वापस सामान्य होने में 3 से लेकर 5 साल लग सकते हैं। पहले IMF को उम्मीद थी कि 2026 में ग्रोथ लगभग 3.3% तक रहेगी, 2027 में 3.2%, लेकिन पिछले 1 महीने में युद्ध ने पूरा नजरिया ही बदल दिया है। अब संभावना है कि ग्रोथ कम होगी, महंगाई ज्यादा होगी। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझे तो तेल कम यानी कि सब कुछ महंगा, सब महंगा तो लोगों की खरीद कम तो बिजनेस स्लो जाएगा। अगर बिजनेस स्लो हुआ तो ग्रोथ भी स्लो, यानी कि पूरा चक्र ही एक तरीके से प्रभावित हो जाएगा। तो ये साफ है कि IMF ने चेतावनी दी है, तेल सप्लाई 13% घट चुकी है, महंगाई बढ़ेगा और ग्रोथ धीमी होने वाली है। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें।